हमारी गली में अब भी कुत्ता डर लगता, बेटी नहीं निकलती बाहर। जो पेट डॉग है उसका तो मालिक जिम्मेदार है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो झुंड में घूम रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? दहशत एक होती है, ऑनर वाले कुत्ते ने भी अगर किसी को काटा है ना, तो उस बच्चे को सेम दहशत पूरी जिंदगी रहेगी जब तक वो मर नहीं जाएगा। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या किसी भी शहर में एक ऐसा मुद्दा जो हर घर घर में चर्चा का विषय है और उस पर चर्चा होनी भी चाहिए। वो मुद्दा है डॉग बाइट का। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है और CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हम इस वक्त उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए TV9 भारतवर्ष दिल्ली एनसीआर की टीम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 पहुंचे हैं। हम इस पार्क में हैं जहां पर काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो शाम को वॉक करने आते हैं और जेंट्स भी आते हैं। बताया जाता है कि इस पार्क में काफ़ी संख्या में कुत्ते आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे खेलने वाले बच्चों को डर लगता है। उनके साथ उनके पेरेंट्स रहते हैं ताकि अगर कोई डॉग बाइट के लिए अगर बच्चे के ऊपर दौड़े तो वो उसे कंट्रोल कर सकें। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस वक्त TV9 भारत दिल्ली एनसीआर की टीम सेक्टर 37 में है। पहले हम बात करेंगे उन लोगों से जिनको कुत्तों के द्वारा काटा गया है, जिनके घर में डॉग बाइट किया गया है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। आप अभी चर्चा में बता रही थी कि किसी कुत्ते के द्वारा के लड़के को काटा, वो चला गया अब यहाँ से। रिश्तेदारी में आया था मेरे पास रहने के लिए छुट्टी में, उसी दिन काट लिया। तो डर लगता है? महीना की बात। हाँ, डर लगता है। हमारी गली में अब भी कुत्ता डर लगता, बेटी नहीं निकलती बाहर कुत्ते के मारे। भी घर के आगे एक कुत्ता वो पागल हो रहा, अभी वो भी वहीं रो रहा सुबह से ही। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कंप्लेंट भी कर लिए, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है उसकी। गाजियाबाद की घटना आपको पता है? एक बच्चे ने तड़प तड़प कर अपने पिता की गोद में जान दे दी थी, उसको कुत्ते ने काटा, रेबीज के इंजेक्शन नहीं लग पाए, रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। हाँ जी, ये पता हमें। हाँ जी, दुखद घटना थी काफी। हाँ जी, दुखद घटना थी। बिल्कुल। ये जो महिलाएं हैं ये वो महिलाएं हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉग बाइट की वजह से घटना घटी है। अब मैं दूसरे पक्ष की तरफ जा रहा हूं, जो डॉग लवर हैं, जिनका कहना है कि वो भी एक जीव हैं, एक इंसान के हैं, बस बोलते नहीं हैं लेकिन उनके अंदर भी सांस है। सर, एक बात बताइए कि जिस तरीके से लगातार डॉग बाइट की घटना हो रही है तो बहुत से घरों में अभी भी कुत्तों को पाला जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर तो बैठा हुआ है। देखिए, डॉग लवर जो भी डॉग पालता है उसके कई रीजन से है। एक होता है पहले क्वालिटी ऑफ द डॉग, वो किस नेचर का डॉग है। कुछ होते हैं जो फैमिली फ्रेंडली होते हैं, कुछ होते हैं एग्रेसिव होते हैं। पिटबुल है वो एग्रेसिव है, डेफिनेटली बैन होना चाहिए। लेकिन जो फैमिली फ्रेंडली है उन पे बैन से कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली, क्यों रखता है कोई? हर महीने वो खर्चा करता है, उसकी वैक्सीनेशन भी कराता है, उसकी फीडिंग भी करता है। क्यों कर रहा है? मजबूरी में, बिकॉज सिक्योरिटी रीजन। वेयर इज द सिक्योरिटी? Who will provide the security? So that is the reason. Thirdly, what about the street dogs? Street dog जो झुंड के झुंड में यहाँ घूम रहे हैं, उनको कौन क्या देखभाल कर रहा है? स्ट्रीट डॉग को तो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जो पेट डॉग है उसका तो मालिक जिम्मेदार है, वो वैक्सीनेशन भी कराता है, उसकी केयर भी करता है, पर्सनली जिम्मेदार है, वो जवाबदेही भी है उसकी। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो झुंड में घूम रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए प्राधिकरण को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए ना। नहीं, जो भी जिम्मेदार है प्राधिकरण वाले सुनने तो वो उनको केयर करनी चाहिए। सर, कई बार मैंने देखा पिटबुल अपने स्वामी के साथ जा रहा है, सामने बच्चा आ रहा है, अचानक अटैक कर देता है। कर सकता है क्योंकि वो एग्रेसिव नेचर का है। पिटबुल की नेचर ही एग्रेसिव है, इसलिए फार्म हाउसों में आप देखोगे तो पिटबुल से कहीं लोगों के अंदर दहशत तो है ही ना। इस तरह की नस्ल नहीं होनी चाहिए। जो फैमिली फ्रेंडली डॉग्स हैं, जैसे लेब्रा है, ये है तो ऐसे पालो, कोई दिक्कत नहीं। आज तक कोई केस हमने सुना नहीं लेब्रा का। सेकेंडली, मैं नहीं कहता डॉग की रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सिक्योरिटी हो तो, है कि नहीं? बिल्कुल। आपने एक सुरक्षा का मुद्दा जरूर उठाया। आप सर, शुभ नाम आपका क्या है? चंद्रपाल सिंह। आपने सर ने जो अपनी बात रखी है उस पर आप कितना सहमत हैं और कितना डिसएग्री है? की बात से सहमत हूँ पूरा मैं। जो स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो लोग पाल रहे हैं उन्हें केयरफुली पाले, कोई आपत्ति नहीं है। मतलब अगर वो पाल रहे हैं तो आपत्ति नहीं है, लेकिन स्ट्रीट डॉग जो बाहर सड़कों पे घूमते हैं,
बच्चों पे अटैक करते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कंट्रोल करने की ये तो प्राधिकरण कराए। पहले प्राधिकरण की गाड़ी आती थी तो इनकी जो नसबंदी वगैरह भी की जाती थी, लेकिन अब काफी समय से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही है। और नहीं, पहले इनकी प्राधिकरण की गाड़ी आती थी, वो इनको पकड़ पकड़ के नसबंदी करती थी इनकी। सर क्योंकि एक सेक्टर है, ये सेक्टर 37 है, RWA की भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती होगी। RWA वाले भी जो अथॉरिटी वालों को वो करते हैं, सूचना देते हैं, ये कार्रवाई नहीं होती। हाँ, कार्रवाई नहीं होती है। RWA ट्रांसफर करता है अथॉरिटी को, अथॉरिटी ट्रांसफर करती है RWA को, RWA बोलेगा हमारे पास पैसा कहाँ है। यानी कि एक गेंद एक पाले से दूसरे पाले में डाला जाता है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हमारे यहाँ तो RWA है ही नहीं, RWA में खींचतानी है, करेगा कौन? RWA का ही मसला नहीं सुलझ रहा है। सेक्टर 37 को, अथॉरिटी को, पूरे स्टेट को पता है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ तो राम राज्य है, कोई आओ कोई जाओ, कुछ भी। बिल्कुल। और सर आप बुजुर्गवार हैं, आपने भी काफी सावन देखे हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हैं डॉग बाइट की, इससे पहले कभी आपने देखी थी? नहीं, ऐसे नहीं देखी थी। अब जो आवारा जो है ना, वे ज्यादा दिक्कत कर रहे। जो पालतू हैं वे अपने घर में रखते हैं, वो इतनी अटैक नहीं करते जितने बाहर वाले करते हैं। यानी कि स्ट्रीट डॉग से काफी दहशत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, लगातार डॉग बाइट्स की घटना हो रही हैं, तो इधर डॉग लवर भी इकट्ठा हो रहे हैं कि नहीं, कुत्तों की कोई गलती नहीं होती, ये तो इंसान उनको अगर छेड़ता है या परेशान करता है तभी वो अटैक करते हैं। इस पे मैं कहना चाहूँगा जी, प्रॉब्लम कुत्ते नहीं है, प्रॉब्लम है उनका ना देखभाल करना। जो स्ट्रीट लवर हैं, उनको फूड डाल के वो अपनी जिम्मेदारी से निपट जाते हैं। वो ये तो समझते हैं कि हाँ हमने एक पुण्य का काम करा, पर उसकी आगे की उसके पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जो बंदा कुत्तों को पाल रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, वो उसको अपने घर में रख रहा है, उसकी टेक केयर कर रहा है, उसको वैक्सीनेशन करा रहा है, तो वो एक जीव से प्यार कर रहा है, तो वो अपने घर में उसे पाल रहा है। तो समस्या पालने में नहीं है, समस्या वो है जहाँ कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं और जिनकी कोई देखभाल नहीं है। वो आवारा भी हो रहे हैं, वो कटखाने भी हो रहे हैं। पहले प्राधिकरण की गाड़ी आती थी और यहाँ पे आके कुत्तों को उठा के लेके जाती थी या नसबंदी वगैरह करवाती थी, तब उसके लिए भी अब प्राधिकरण कभी RWA पे जिम्मेदारी डाल देता है, RWA प्राधिकरण पे जिम्मेदारी डाल देता है। पहले यहाँ से वो फीस डिमांड करते थे RWA से, अब फीस लेने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो आप प्राधिकरण ने अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया है। तो अब जो लोग पाल रहे हैं कि उनकी तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो तो अपना जीव पाल रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं, पर जो नस्ल बढ़ती जा रही है और आवारा कुत्तों की बढ़ती जा रही है, उसकी जिम्मेदारी भी तो कोई लेगा। जब प्राधिकरण यहाँ पे सारे काम कर रहा है तो कम से कम वो जिम्मेदारी तो उसकी होनी चाहिए। एक बात ईमानदारी से बताना, प्राधिकरण ने भी तो कहा है कि जो डॉग लवर हैं, अपने घर में कुत्ते को पाल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, कराना जरूरी होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं? सारी जिम्मेदारी सब जनता की होती है, सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सारी जिम्मेदारी उठा के जनता पे तो हर जिम्मेदारी डालना चाहते हो। कोई प्राधिकरण, कोई सरकार आके इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि हाँ मैंने इतने कुत्ते पकड़े हैं या किसी जानवर पे कोई कार्रवाई करी है? सारा अधिकार सरकार का और जिम्मेदारी सारी नागरिकों की। कराने का मतलब पैसा गोल करना। बिल्कुल। मैडम आप इनकी बातों से कितनी सहमत है? क्यों इनका कहना है कि भाई जिम्मेदारी सरकार की भी है, जिम्मेदारी नागरिक की भी है। सभी को नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सभी के अपने अपने मत होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करती हूँ कि घर में अगर हमने किसी भी डॉग को पाला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप किसी जीव को शरण दे रहे हो, आश्रय दे रहे हो, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हो, लेकिन इसी तरह से वो वाला तो हमारे घर में डॉग लवर हो गया भाई कि हमारे हर व्यक्ति को अधिकार है उसे बहुत प्रेम दे, स्नेह दे, लेकिन रास्ते में जो वो कुत्ते हैं वो भी तो कुत्ते ही हैं और वो घर में पाला जा रहा है वो भी कुत्ता ही है। उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस इतना है कि आपने उसको घर में पाला तो उसका फुल प्रोटेक्शन कर रहे हो, अगर उससे किसी व्यक्ति को काटा जाता है तो उसका ऑनर रिस्पॉन्सिबल होता है। बाहर वाली स्ट्रीट डॉग से अगर कोई काटा जाता है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सर दहशत एक होती है, घर के ऑनर वाले कुत्ते ने भी अगर किसी को काटा है ना तो उस बच्चे को सेम दहशत पूरी जिंदगी रहेगी जब तक वो मर नहीं जाएगा, और अगर उस स्ट्रीट डॉग ने काटा है ना तो भी उसको सेम दहशत रहेगी। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि कुत्तों से अगर किसी को ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो जीवन भर उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाता है, चाहे वो डॉग लवर मतलब चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो और या फिर वो बाहर किसी के पाले हुए कुत्ते हों। तो मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि आप जैसे कुत्तों को पालना चाहते हो, उन पर इन्वेस्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, उतने वाले पैसे को संभाल कर रखें और बाहर के लोगों को सरकार को मदद करके बाहर के लोगों के साथ आप लोग मिलकर RWA के साथ मिलकर उस मनी को यूज करें और थोड़ा सा जनहित में कार्य करें। बिल्कुल। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि आप डॉग लवर हैं। आपने ये कहा कि भाई जिम्मेदारी सबकी होती है, आपने उनके मत को सुना, अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम के मत के हिसाब से तो डॉग पालना ही नहीं चाहिए। दे शुड नॉट बी डॉग्स एट ऑल, वेदर इट इज ए पेट और इट इज ए स्ट्रीट डॉग, एज पर द मैडम ओपिनियन। सो आई डोंट एग्री, इसलिए हम नहीं सहमत होते हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया था
कि गुप्ता जी ने भी बताया कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको लोग आया खाना खिलाया कि हमने पुण्य का काम किया और वो चले गए। मैं अभी महिलाएं आई हैं जी। ये बताइए, अब आप क्या कह रहे हैं? आप इनकी बात से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ जिन्होंने नहीं पाल रखा है वो कितना डोनेशन करके आए मुझे बताइए। डोनेशन अगर मैंने पाल रखा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जिम्मेदारी है कि वो किसी को अगर काट रहा है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर बाहर जंगली काट रहा है तो उसका कौन होगा? डॉग लवर तो जिम्मेदार होगा। वो यही तो कह रही हैं वो कि बाहर जो डॉग, वही कह रहे हैं कि इसके लिए कदम उठाना चाहिए। अगर जिन्होंने नहीं पाल रखा है वो अपना गोल करें, पेमेंट हर महीना का डॉग का 4000 खर्चा है वो 4000 करें। और गरीबों हम दान दे के आ जाए, मैं कौन मना कर रहा है? वो दें ना, हम तो नहीं देंगे, हमारा शौक है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ, नहीं मैं आपकी बात से सहमत होकर यही कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए हमारी सोसाइटी हमारा सेक्टर है तो हम लोग मिलकर इस चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं, सरकार के पास अपील कर सकते हैं कि आप इनके लिए भी कोई कदम उठाएं। सभी घर से अगर आप लोग 100 200 रुपए भी उठाकर अगर आप उनके लिए कोई काम कर सकते हो तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन प्लेस बना सकते हो जहाँ आप उनकी केयर कर सकते हो, तो वो स्ट्रीट डॉग्स भी किसी और के लिए भयानक नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। नहीं तो ये कह रहे हैं कि एक पहल करनी चाहिए, पहल करें जहाँ भी करें। आप बताइए, मैंने बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात को, ऐसा नहीं है। माता जी बात सुनिए, माता जी एक बात सुनिए। इनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, घर में पालने वाले लोगों जो हैं वो पूरी तरह से हैं। स्ट्रीट डॉग का क्या करें? वो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, उसको निभाए ना, या फिर उनको खाना दे के हम चले गए, वो उन पे आए वो निभाए उसको। अगर मैंने खाना दिया उनको सपोज और मैं उनसे प्यार कर रही हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी बनेगी ना स्ट्रीट डॉग की भी। फिर अगर मैंने खाना दिया है तो, अगर मैं घर में पाल रही हूँ खाना दे रही हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर किसी के बच्चे को काट रहा है या मैं इलाज करा रही हूँ, जंगली कुत्ते को इलाज करा रहे हैं हम, अगर हमने देख लिया वो पड़ा है, किसी एक्सीडेंट ने मार दिया। माता जी एक बात बताइए, गाजियाबाद की घटना आपने सुनी है? गाजियाबाद में एक बच्चे ने तड़प के मौत हो गई उसकी, वो भी स्ट्रीट डॉग ने काटा था। उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वो अगर डॉग को खाली खाना देकर जिम्मेदारी हो जाती है तो ये जिम्मेदारी है क्या? नहीं होती। वो क्यों देते हैं खाना? फिर अगर खाना दे रहे हैं तो उसकी देखभाल भी करें। अगर बाहर आके हमने खाना दिया तो हम उसकी देखभाल करें ना। पालतू वालों की जिम्मेदारी तो हमारी है। अगर हमने पाला, आपने पाला, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। अगर वो कुछ भी बाहर कुत्ता करता है या पोटी कहीं बच्चे खेल रहे हैं वहाँ करता है या खाना या किसी को काटता है, सबसे बड़ी बात है काटना है ना। अगर उसको काटता है तो वो डॉग लवर की जिम्मेदारी उसको। यही तो समस्या है, सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ये आपकी क्या राय है? जो आंटी जी कह रही है उस पर आपका क्या कहना है? आंटी जी जो बोल रहे हैं उसमें तो आंटी जी के ऐसे थॉट्स है, बट सभी लोगों का तो इतना अच्छा थॉट्स नहीं होता ना कि जो खाना देकर जाए वही लोग मतलब सारी जिम्मेदारी ले। ऐसा तो सबकी मेंटेलिटी तो नहीं होते, ठीक है ना। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ जो स्ट्रीट डॉग्स है वो सारे वैक्सीनेटेड तो होते नहीं है, तो ऊपर से जब हम टहलते किसी को काट ले तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले? और अगर जो पेट लवर है उसके कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो वैक्सीनेटेड होते हैं, उनका जो ओनर है वो तो बराबर उनका देखभाल कर रहे हैं। बट जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, मतलब कहीं पर ऐसे कहीं पर भी मतलब खाना नहीं देना चाहिए। बट मैं आंटी की बातों से यही बोलना चाहूंगी कि आंटी की सोच अच्छी है, बट सबकी सोच तो इतना जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना किसी न किसी को जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। स्ट्रीट डॉग जो अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी तो कह रही है कि आपके सेक्टर में अगर जितने भी कुत्ते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराइए। कौन कराता है? किसने मना कराया? नहीं कराएंगे, किसी कराते ही नहीं, वो तो मना कर रहे हैं। नो डाम होया यहाँ किसी ने नहीं कराया। अभी अथॉरिटी कहाँ आई है रजिस्ट्रेशन कराओ? किसके पेपर में निकाला? किस दिन हमारे आया कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कराओ? नहीं आया। ये एक और महिलाएं हैं, इनको डॉग बाइट किया है। आपको कहाँ काटा था? मेरे पैर में काटा था। अभी बारिश के दिन में पूरे दिन बारिश होती रही तो मेरे पैर में काफ़ी गहरा निशान है जिसकी वजह से मेरे 5-6 इंजेक्शन लग चुके हैं उसमें काफ़ी। तो स्ट्रीट डॉग हमारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि एक गली में सिर्फ 1 या 2 हो, लेकिन स्ट्रीट डॉग मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे अब तो पालतू डॉग से भी डर लगने लगा है, मुझे बहुत डर लगता है। पहले आप डॉग लवर थी, लेकिन जब घटना हुई। डॉग लवर पहले से भी नहीं हूँ, हाँ, बट छोटे छोटे पप्पी को थोड़ा बहुत बाहर से ही खिलाना। हाँ, तो वो डॉग लवर ही हुए। लेकिन वो आपके साथ घटना हो गई उसके बाद आप डर गई? हाँ, डर गई। मैडम, आंटी जी ने जो बात कही है उनकी बात कहना है कि कहते हैं स्ट्रीट डॉग को खाना दिया, लेकिन वो ये खाना देना ही जिम्मेदारी नहीं है, इसके आगे भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
तो इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? आजकल की दुनिया में, आजकल के मौसम माहौल में क्या किसी के पास इतना टाइम है? इस चीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, सेक्टर के RW की जो भी एसोसिएशन होती है उनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनका पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, सारी चीजें उनकी मेंटेन होनी चाहिए। RW की जिम्मेदारी बनती है। स्ट्रीट डॉग है, उनकी जिम्मेदारी वो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी और कोई वहाँ की पब्लिक नहीं लेगी। वो अपने पेट एनिमल्स का तो ले सकते हैं, जो पालते हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने पेट की ले रहे हैं, बट स्ट्रीट डॉग जो जितने भी उनकी जिम्मेदारी RW की होनी चाहिए, ताकि जितने भी हैं उन सबका वैक्सीनेशन। जी वही मैं आंटी कह रही हूँ आपको। आप क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूंगी, पहले भी यही कहना चाहती थी, आंटी ने मुझे इंटरफेयर किया, मैं आंटी की बात से भी सहमत हूँ। अपने पेट के लिए तो हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है, लेकिन उनके लिए कौन जिम्मेदार है? तो सरकार को आगे बढ़ के पहल करना चाहिए, प्राधिकरण को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम सारे सोसाइटी वासियों को या सेक्टर वासियों को भी आगे कदम उठाना होगा, सरकार से अपील करनी होगी कि RW से लेकर या अथॉरिटी को लेकर और इनके लिए कुछ पहल उठाएं, उन्हें वैक्सीनेटेड करवाएं, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर स्टार्ट करवाएं। हम सभी लोग मिलकर इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, एकजुटता में ही एक एकता होती है और कहीं ना कहीं वो सफल भी होती है। सर, आपने इतनी महिलाएं बैठी थी, उन्होंने जो अपना गंतव्य दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि भाई जिम्मेदारी हर किसी को निभानी चाहिए, खाली खाना देने का ही जिम्मेदारी थोड़ी ना होता है। नहीं, वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप खाना दे रहे हो तो आप जिम्मेदारी भी निभाएं। खाली ये नहीं है कि हमने पुण्य का काम कर दिया, कुत्ते को खिला दिया या बचा कुचा घर का रात को आगे 10 बजे रोड के किनारे फेंक गए और आपका काम हो गया। अगर आप किसी को खिलाना चाहते हो तो ये भी देखो कि उनकी ब्रीडिंग ना हो या वो किसी पर अटैक भी ना करे, तो उनकी भी केयर करनी चाहिए। या फिर उनको आप ज़्यादा इनवाइट मत करो, उनको बढ़ावा मत दो कि वो फिर खाने की तलाश में उनकी जनसंख्या बढ़ती रहे। तो उसको भी जो है ध्यान में रखते हुए ही आदमी को अपना स्टेप लेना चाहिए, जिससे साफ सफाई बनी रहे और कुत्तों को एक लालच ना हो कि मुझे वहाँ पर खाना मिलेगा, मैं चलता हूँ, और उसके बाद में वो अटैक करे। अभी हमारे यहाँ पर इस सेक्टर 37 B ब्लॉक के सामने एक मैड डॉग हो गया है, पागल हो गया है। अभी मैसेज डाला गया है, कुछ लोगों को खा भी गया है और उन्होंने किसी को बताया है, अथॉरिटी वाले में किसी को, उन्होंने बोला है कि देखते हैं कुछ करते हैं। तो अभी तक कोई आया नहीं? अभी तक वो नहीं है। 2063 हाउस नंबर 2063 के सामने है जो ब्लैक कलर का डॉग है। अभी वो ये डिक्लेयर है मैड डॉग। सर, आप बहुत देर से इशारा कर रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से एक डेट हम लोग हेल्दी डिबेट कर रहे हैं, उसमें इनका कहना है कि भाई जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी और एकजुटता से ही सभी लोग आगे आना चाहिए। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, कुत्ता पालना कोई बुरी बात नहीं है। जो आदमी कुत्ता पाल रहा है उसकी केयर कर रहा है, और हर आदमी जो सड़क पे जानवर घूम रहा है, कोई भी आदमी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आज अगर हमारे सेक्टर में ही एक नई घटना हुई है, कुत्ता पागल हो गया है, जिसको हमने RWA की ग्रुप में इन्फॉर्म किया हुआ है, जिसमें कई अधिकारीगण भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये हो सकता है कि प्राधिकरण भी उसकी कोई जिम्मेदारी ले। अगर कोई कुत्ता पागल हो गया है तो एटलीस्ट उसको उठा के कहीं शेल्टर में उसको शिफ्ट करें या उसका कोई इलाज वगैरह करवाएं। ये कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, ये तो प्राधिकरण के लेवल पे ही करा जाएगा या किसी अधिकारी लेवल पे ही करा जाएगा। आप मुझे बताएं, क्या ये कोई कार्य कोई आम आदमी कर सकता है? मेरे पास अगर मान लो अगर मैं कोई कुत्ता पाल रहा हूँ तो मैं अपने कुत्ते की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। आज उसे कोई बीमारी है, उसे कोई परेशानी है, तो मैं उसको डॉक्टर को लेके जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, नहलाऊंगा, दिलाऊंगा, उसके सारे काम करूंगा। जो स्ट्रीट डॉग हैं उनका मैं बताओ आप क्या कर सकता हूँ? तो ये जिम्मेदारी सरकार को अपने लेवल पे लेनी पड़ेगी। और एटलीस्ट अगर सब कुछ नहीं कर सकते तो जो बीमार पशु हैं एटलीस्ट उनको ले जाके उनकी टेक केयर कराएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं उसमें सरकार को भी इसमें इनिशिएट लेना चाहिए और इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, एक कड़ा नियम बनाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार डॉग बाइट की बढ़ रही हैं वो कम हो सके और लोगों के अंदर जो दहशत है वो दहशत से लोग बाहर आ सकें। क्योंकि लगातार दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी चिंता जाहिर की है और जल्द ही इस पर कार्रवाई के लिए नियम बनाने की बात कही है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, दिल्ली।